अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहाँ में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। खिदमत खल्क़ का जज्बा वैसे तो लाखों लोगों के दिलों में होता है, मगर चंद ही ऐसे लोग होते हैं जो इस जज्बे को अमली जामा पहनाते हैं। यूँ तो आपने खिदमत खल्क़ के हवाले से बहुत से बड़े नाम सुने होंगे, जिनमें अब्दुल सत्तार ईदी, मौलाना बशीर फ़ारूकी, रमज़ान छीपा और ज़फ़र अब्बास शामिल हैं। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहा हूँ कि जो अपने तर्ज की एक मुनफरिद मिसाल है। तो चलते हैं अमतुल वेलफेयर एसोसिएशन की फ़ाउंडर अमतुल फ़ारूकी की जानिब और उनसे जानते हैं मज़ीद मालूमात। अमतुल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड है 2005 से। मेरी मदर ने इसको रजिस्टर्ड करवाया था, लेकिन वो उन पे मतलब काम करती थी, लेकिन इस तरीके से पब्लिकली नहीं करती थी। 2016 से मैंने इसको अपने हैंड में लिया था और उसके बाद मैं कंटिन्यू इस पे वो वर्क फिजिकली जो मैं मतलब ऑन ग्राउंड से लेकर मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह की सोशल वर्क कर रहे हैं? एक तो ये इफ्तार आप रमज़ान में लगा रही हैं, इसके अलावा क्या-क्या काम कर रही हैं? इसके अलावा हमारा चैरिटी बेसिस स्कूल चलता है, मदरसा है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। स्कूल की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक तो कराची में ही फकीरा कोट की तरफ और सेकंड ब्रांच है गुलाम मोहम्मद कोट बलोचिस्तान में। वो हमने रिसेंटली 6 मंथ्स हुए हैं उसको रीओपन किया है। ठीक है, तो ये काम हमारे हैं जो साथ-साथ चलते हैं। इसके अलावा हम हर महीने बेस पर 350 प्लस फैमिलीज़ हैं जिनको हम राशन प्रोवाइड करते हैं। उनकी मेडिसिन्स हो गई या उनके रेंट्स हो गए, ठीक है। लेकिन ये सारी वो फैमिलीज़ हैं जो कि या तो डिसेबल हैं या तो विडोज़ हैं या ऑर्फन्स हैं जिनको हम सपोर्ट मंथली बेसिस पे कर रहे होते हैं। ये जज़्बा आपके अंदर किस तरह पैदा हुआ ज़रा बताएँ? ये आप ही के हमारी जो ख़वातीन हैं, वो ज़्यादातर तो घर में ही रहती हैं, वो पसंद करती हैं कि एक हाउसवाइफ़ बन के रहें या अपने घर की चारदीवारी में रहें। आपको ये किस तरह से जज़्बा पैदा हुआ? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? मेरी मदर ने, मैंने बेसिकली उनको देखा था कि वो हर चीज़ में मतलब आई एम बिलोंग टू दोज़ फैमिली जिनकी ख़वातीन जो हैं घर से बाहर नहीं निकलती, ठीक है? चाहे वो एजुकेशन हो या फर्दर वर्क हो, जब एजुकेशन के लिए नहीं निकलती तो वो किसी और काम के लिए कैसे जाएँ? लेकिन मेरी मदर का थोड़ा-सा था कि नहीं मेरी बच्चियों ने पढ़ना है। जब हमने पढ़ा, ठीक है, अपने पाँव पे खड़े हुए सब किया, लेकिन मैंने साथ-साथ उनको ये चीज़ भी देखी थी, सिर्फ़ उन्होंने हम पे फ़ोकस नहीं किया था एजुकेशन पे, वो हमारे साथ-साथ अपने मतलब उस गाँव की अपनी बच्चियों पर भी उनका फ़ोकस था कि आपने अपनी एजुकेशन करनी है। फ़ोर्सली उनके पेरेंट्स ने फ़ोर्स कर करके उन्होंने उनकी भी एजुकेशन कंटिन्यू करवाई थी, स्टार्ट करवा दी, कर दी, ठीक है। अब हम पहले तो हम अपनी फैमिली की वाहिद लड़कियाँ थी, जो हम पढ़ने के लिए निकले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आज की बात करूँगी तो कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करूँगी तो हमारी आने वाली जो यूथ न्यू जनरेशन है, वो इस वक़्त सारी की सारी स्कूल और कॉलेजेस में है। तो ये काम जब आप कर रही हैं, एनजीओ का काम कर रही हैं, तो किस तरह की हर्डल्स हैं और परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है? मेन चीज़ ये होती है कि आपको डोनर्स की मतलब होती है, ठीक है। हमारे पास प्रोजेक्ट्स तो हैं जो हम स्टार्ट कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन अब कुछ डोनर्स ऐसे हैं जो बीच में अगर पीछे हट जाते हैं विदाउट इन्फॉर्म किए। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्कूल का चल रहा है, ठीक है, मेरे स्कूल के उसमें, ठीक है, हम मेरी अपनी फैमिली है जो सपोर्ट करती है बिकॉज दे आर स्टेबल। मेरी सिस्टर्स भाई जो भी हैं वो स्टेबल हैं, ठीक है, वो कर देते हैं, ठीक है, उसमें कर, लेकिन वो एक लिमिट तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरे महीने का, ठीक है, एक स्कूल की ब्रांच का आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख, चलिए उसमें 50,000 तो मेरी फैमिली कर देगी, लेकिन पीछे वाला मैं कहाँ से कवर कर सकती हूँ? तो डोनर्स जो आते हैं और सडनली वो पीछे हो जाते हैं विदाउट इन्फॉर्म, तो वो चीज़ थोड़ी सी इशू हो जाती है। बाकी अल्लाह पाक वो है कि मतलब अपनी नियत साफ है तो मंजिल आसान हो और जाती ये है। इफ्तार में क्या आप यहाँ पर खिला रही हैं लोगों को? इफ्तार में बिरयानी है और उसके साथ फ्रूट्स हैं, खजूर है, शरबत है, मज़ीद आप लोग देखेंगे आपके सामने। अच्छा, अगर किसी ने भी कांटेक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें 0314 213 5505।